औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। यहाँ पर बेसिक हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना निहायत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर बुक में एक टेबल बनाई हुई है, ये देखें, ये टेबल, इस टेबल का समझना ज़रूरी है। अगर ये टेबल आपको समझ में आती है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर ये टेबल आपको समझ में नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप रट सकते हैं, समझ के हल नहीं कर सकते हैं। तो चलें हम इसी टेबल को यहाँ पर कॉपी में एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास देखें दो ऑपरेशन के लिए हम देखेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा एडिशन के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं 5 को एडिशन के लिए भी देखेंगे, इन्हीं 5 को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखेंगे। दोनों से में कुछ भी फ़र्क नहीं है, जस्ट सिंबल चेंज होगा। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई वाला सिंबल आएगा और एडिशन के लिए एडिशन वाला सिंबल आएगा। तो देखेंगे हमारे पास पहले हम देखना चाह रहे हैं कि द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं जिनको हम ए और बी लिखा है हमने। ये दोनों नंबर्स ए और बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर होंगे हमारे पास, उन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आउटपुट फिर हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। इसी को हम कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, आउटपुट फिर रियल ही मिलेगा, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि दो रियल नंबर्स को, ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स को, ठीक, जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर होंगे बी मल्टीप्लाई बाय ए, कुछ भी फर्क नहीं होगा। इसी लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 के, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कहता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर जो बेसिक देखें तो मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट का फ़र्क होगा, यहाँ पर बी और सी के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पर फिर ए और बी के साथ ब्रैकेट होगा। ठीक, ब्रैकेट आपको समझ में आया होगा क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं। 2 हो गया हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर है जनाब 4। चेक करते हैं, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर है जनाब 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 24 और 6 4 ज़ा 24। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसी को एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अगर ये तीनों रियल नंबर हैं तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो देखें ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर ए है, अब देखें यहाँ पर इस डब्बे में क्या लिखें तो दोबारा ए आ जाए, इस पर थोड़ा सोचें आप, इस डब्बे में क्या लिखें तो दोबारा ए आ जाए। तो आंसर है हमारे पास, सोच लिया आपने, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, फिक्स है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता,
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर दोबारा जाता है। जैसे अब 100 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1 करें, दोबारा क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये 1 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड आफ्टर दैट देखिए हमारे पास ए है बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल। अब ए है यहाँ पर, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? सोच लें थोड़ा। यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका रिसिप्रोकल ले लें तो 1 अपन है, इसका कसर काट दें 1 हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पर और एग्जांपल दूं तो a अपान b है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तो क्या होगा? b अपान a, b और b कैंसिल, a और a कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 आता है। जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो ये 3/2 होगा, यानी इसका रिसिप्रोकल, यानी इस नंबर का रिसिप्रोकल ले लें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। फिर इसके बाद ऑपरेशन चेंज हुआ है, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा था, अब देखेंगे एडिशन के लिए। तो देखें हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो रियल नंबर को आपस में प्लस करें तो फिर से एक रियल नंबर ही मिलेगा। दो रियल नंबर को प्लस करें फिर से एक रियल नंबर मिलेगा, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और 5 भी क्या है? रियल नंबर है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 5 इज इक्वल टू 5। देखिए 2 + 3 करने पर भी 5 मिल रहा है, 3 + 2 करने पर भी 5 मिल रहा है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि दो रियल नंबर्स को, देखें ये दोनों रियल नंबर हैं, है ना, a + b करें या b + a करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आया था, अब एडिशन है तो प्लस प्लस आया, जैसे 2 हो गया +3 हो गया +4 है, तो ये बराबर होगा 2 + 3 + 4 के। तो देखें 2 हो गया, 4 तो 5 6 7 हो गया, इज इक्वल टू 5 + 4 हो गया, 7 में 2 प्लस करें 9 विच इज इक्वल टू 9। तो देखें इनको सोल्व करने पर भी 9 आ रहा है, इनको सोल्व करने पर भी 9 आ रहा है, तो नंबर्स आगे पीछे करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ एडिशन, 3 नंबर हो तो एसोसिएटिव लॉ, अगर 2 नंबर हो तो कम्यूटेटिव लॉ, 2 हैं तो कम्यूटेटिव, अगर 3 नंबर हो तो एसोसिएटिव लॉ एडिशन। अब इसके बाद देखें हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पर ए है, ए के साथ किस नंबर को ऐड करूँ तो दोबारा ए मिलेगा? सोच लें, 1 9 2 9, तो फिर यह है जनाब 0। देखें 100 के साथ आप 0 को प्लस करें दोबारा क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी इज फिक्स 0, बस 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, कहीं पर भी जाए ना, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद आता है जनाब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो ए है हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखें तो आउटपुट में हमारे पास 0 मिले, यानी इसका सिंबल चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिसिप्रोकल लिया था, एडिटिव इनवर्स में सिंबल चेंज करेंगे। अब यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ पर आएगा माइनस ए, कट गया 0 आया। जैसे हमारे पास -100 हो तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर +100 आएगा, फिर आउटपुट में क्या मिलेगा? 0, यानी इसका साइन चेंज करना, इस नंबर का साइन चेंज करके इस डब्बे में लिखें तो ये हमारे पास क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये, ये दोनों एक दूसरों के एडिटिव इनवर्सेस हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे। अब चले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास पहला पार्ट है, यहाँ पर क्या 1 × y - 2 = y - 2,
तो यहाँ पर क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है? तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई किया गया है ना? 1 क्या है हमारे पास? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। बस इतना सा बताना है आपने। ठीक हो गया? और इसके बाद यहाँ देखें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो आउटपुट में हमें 1 मिला है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आउटपुट में 1 मिले, मीन्स ये इस नंबर का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हुई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट में हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इसके बाद देखें एक्स प्लस 2 प्लस वाई, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। तीनों सेम है ना, x2y और बीच में प्लस प्लस है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास -36 है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर +36 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आउटपुट में 0 मिला है तो यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो ये है एडेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडेटिव इनवर्स। अब देखें यहाँ पर 3 नंबर हैं, एक x है, एक 5 है, एक -1 है, x 5 -1। ठीक, तो देखें हमारे पास नंबर x है, 5 है, -1 है, x है, 5 है, -1 है, बीच में प्लस के सिंबल्स हैं। तो ये एसोसिएटिव 3 नंबर है ना, एसोसिएटिव लॉ होगा। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद देखें यहाँ पर है जनाब -3 है इधर, है ना, तो यहाँ 2 और -y और यहाँ देखें अब क्या होगा यहाँ पर। अब ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं की थी, अब इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस नहीं की थी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमें ये कहता है कि जैसे हमारे पास a है ना, और यहाँ पर b प्लस c है तो ये बराबर होगा। इसको अंदर दोनों से लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो a b हो गया प्लस a c हो गया। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है। अब यहाँ बीच में माइनस का सिंबल यूज हुआ था तो इसलिए हमने क्या कहा, ए बी माइनस ए सी आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसलिए कहा क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ था, क्वेश्चन में जो आया था। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैं एक एग्जांपल उठा दूं, ये हमारे पास 32 है ना, 32 है और यहाँ पर जो नंबर है वो 1/8 है प्लस 1/4 है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करें, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसके बाद आप एक काम करें कि नीट कॉपी में इस टेबल को प्यारा करके बनाएं और इस टेबल को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने खास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।